ये कहानी है भारत देश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं की। इनकी मेहनत, इनका पैसा सब परीक्षा पेपर लीक में बह गया। एक देश, 5 साल, 15 राज्य, 1,40,000 पद, 1,40,00,000 पीड़ित, 1,40,00,000 सपने मारे गए, 1,40,00,000 युवा ठगे गए, 1,40,00,000 का साल बर्बाद हुआ। मध्य प्रदेश 5 एग्जाम, 3,690 पदों के लिए 1,64,000 परीक्षार्थी थे। बिहार 3 एग्जाम, 24,380 पदों के लिए 22,87,000 परीक्षार्थी थे। उत्तर प्रदेश 1 एग्जाम, 3,300 पदों के लिए 19 लाख परीक्षार्थी थे। राजस्थान 7 एग्जाम, 40,590 पदों के लिए 38,41,000 परीक्षार्थी थे। हरियाणा 2 एग्जाम, 6,980 पदों के लिए 8,41,000 परीक्षार्थी थे। गुजरात 3 एग्जाम, 5,260 पदों के लिए 16,41,000 परीक्षार्थी थे। महाराष्ट्र 2 एग्जाम, 6,560 पदों के लिए 11,25,000 परीक्षार्थी थे। कर्नाटक 2 एग्जाम, 1,660 पदों के लिए 3,34,000 परीक्षार्थी थे। उत्तराखंड 4 एग्जाम, 1,800 पदों के लिए 2,37,000 परीक्षार्थी थे। तेलंगाना 5 एग्जाम, 3,770 पदों के लिए 6,74,000 परीक्षार्थी थे। जम्मू कश्मीर 3 एग्जाम, 2,330 पदों के लिए 2,49,000 परीक्षार्थी थे। अरुणाचल प्रदेश 1 एग्जाम, 30 पदों के लिए 4,000 परीक्षार्थी थे। असम 1 एग्जाम, 590 पदों के लिए 66,000 परीक्षार्थी थे। झारखंड 1 एग्जाम, 2,010 पदों के लिए 6,50,000 परीक्षार्थी थे। ओडिशा 1 एग्जाम, 1,000 पदों के लिए 5,000 परीक्षार्थी थे। यानी 1,40,000 पदों पर 1,40,00,000 अभ्यर्थियों को पेपर लीक का खामियाजा भरना पड़ा। द इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में लीक के 41 दर्ज मामलों की जांच की। जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पेपर लीक की वजह से 1,40,000 से कुछ अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले 1,40,00,000 आवेदकों का शेड्यूल पटरी से नीचे उतर गया। उम्मीदवारों के सिलसिलेवार बैचों के बीच समस्या इतनी बड़ी है कि पेपर लीक और परीक्षा की रुकावट विधानसभा चुनाव में एक गर्म चर्चा का मुद्दा था। इसके अलावा भी ऐसे समय में नौकरी की रिक्तियों से जुड़ा है जब राज्यों में सरकारी पदों की संख्या कम हो रही है। राजस्थान चुनाव के दौरान भाजपा ने पेपर लीक में पार्टी के बड़े पदाधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधा। तेलंगाना में कांग्रेस ने टीएसपीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लीक को लेकर बीआरएस सरकार पर हमला किया। दोनों ने मौजूदा सरकार को हरा दिया। यह मुद्दा प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों में भी उठा, जिन्होंने नवंबर 2023 में कोटा के कोचिंग हब में आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने सभी परीक्षाओं के पेपर बेच दिए और गारंटी दी कि पेपर लीक में शामिल सभी लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से लेकर असम, राजस्थान, कर्नाटक और जम्मू और कश्मीर में पुलिस भर्ती परीक्षाओं तक, उत्तराखंड में वनपाल भर्ती परीक्षाओं से लेकर तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में इंजीनियर भर्ती परीक्षा तक को इस जांच में शामिल किया गया है। सभी लीक स्पष्ट थे। असम में परीक्षा शुरू होने के कुछ मिनट बाद प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर प्रसारित किया गया था। राजस्थान में एक राज्य कर्मचारी ने कथित तौर पर एक सरकारी कार्यालय से कागज चुरा लिया। मध्य प्रदेश में पुलिस ने दावा किया कि आरोपी मुंबई में परीक्षा आयोजित करने वाली एक निजी कंपनी के सर्वर को हैक करने में कामयाब रहे। महाराष्ट्र में एक छात्र ने सोशल मीडिया पर लीक की रिपोर्ट करते हुए पुलिस से संपर्क किया। इन्हें जिस भी तरह से फैलाया गया हो, लेकिन इसके व्यापक प्रभावों ने बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। अब बात करते हैं पेपर कैंसिलेशन के बाद एक लंबे इंतजार की। परीक्षार्थियों को इन मामलों में दोबारा जांच के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है।
उदाहरण के लिए तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग की आयोजित वर्ग 1 प्रारंभिक परीक्षा को लें, यह 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक आरोपों की जांच कर रही जांच टीम के खिलाफ आरोपों का साथ देने के सुराग मिलने पर 2023 में परीक्षा रद्द की गई। कुछ उम्मीदवारों ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद 11 जून 2023 को फिर से आयोजित परीक्षा भी रद्द कर दी गई। इस स्क्रीनिंग परीक्षा के जरिए अलग अलग विभागों में 503 पदों के लिए 3,80,000 से अधिक उम्मीदवार कंपटीशन कर रहे थे। आज भी उनका इंतजार जारी है। कम से कम 15 मामलों में लीक के करीबन 1 साल बाद परीक्षा आयोजित की गई, 4 मामलों में 2 साल तक इंतजार रहा और 7 मामलों में उम्मीदवार अभी भी इंतजार कर रहे हैं। गुजरात में नवंबर 2019 में क्लर्क और कार्यालय सहायकों के करीब 4,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा में 6 लाख के करीब उम्मीदवार थे। परीक्षा रद्द होने के बाद 2 साल से अधिक समय तक इंतजार चला। फिर परीक्षा अप्रैल 2022 में आयोजित की गई। 9 सितंबर 2020 को 597 निहत्थे पुलिस उप निरीक्षक पदों के लिए भर्ती परीक्षा शुरू होने के कुछ मिनट बाद असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर लीक होने की रिपोर्ट के बाद इसे रद्द कर दिया। इसमें 66,000 से अधिक उम्मीदवार थे। भाजपा की राज्य सरकार ने पुनः परीक्षा आयोजित करने में जल्दबाजी की और 2 महीने बाद 22 नवंबर को इसे आयोजित किया। राज्य ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित 40 को गिरफ्तार किया और 36 को चार्जशीट में दर्ज किया गया। लेकिन असम की ये कार्रवाई नियम के बजाय अपवाद थी। ज्यादातर मामलों में बिना कार्रवाई के महीने और साल गुजर जाते हैं। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी और फरवरी 2023 में लेखा अधिकारियों और सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के लिए आयोजित 3 रद्द परीक्षाओं में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे 2,50,000 यानी 2.5 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा दिसंबर 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के कारण पुनः परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी और अभी तक फिर से आयोजित नहीं की गई हैं। हरियाणा में पिछले साल 15 जनवरी 2023 को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 383 पशु चिकित्सकों की भर्ती परीक्षा पेपर लीक शक के आधार पर रद्द कर दी गई थी, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और अभी तक दोबारा परीक्षा नहीं हुई है। एक के बाद एक घोटाले ने कई राज्य सरकारों को परीक्षा संबंधी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना कानून लाने के लिए मजबूर किया है। 2021 में शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने पर आक्रोश के बाद 12,67,000 उम्मीदवार प्रभावित हुए, जिसके लिए 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार ने 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा के प्रावधान वाला एक कानून पारित किया। पेपर लीक के लिए 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, साथ ही संपत्ति की कुर्की और जब्ती। इसके बावजूद पेपर लीक हुए, जिसके बाद राज्य सरकार ने सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने के लिए कानून में संशोधन किया। कई राज्यों ने 2023 में ऐसे कानून और अध्यादेश जारी किए। झारखंड, उत्तराखंड और गुजरात सभी ने धोखाधड़ी विरोधी कानून पेश किए, जिनमें गलत सोर्स का इस्तेमाल करने वाले परीक्षार्थियों और सेवा प्रदाताओं दोनों के कारावास का प्रावधान है। तीनों राज्यों के पेश किए गए कानूनों में दोषी पाए गए परीक्षार्थियों को एक निश्चित समय के लिए भर्ती परीक्षा लिखने से रोकने का भी प्रावधान है। इसी बीच कई राज्यों ने आश्वासन दिया, वादे किए कि वे धोखाधड़ी विरोधी कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस साल की परीक्षा पे चर्चा के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय सिंह ने परीक्षा लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम यह तय करने के तरीकों पर भी चर्चा कर रहे हैं कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के पेपर लीक के आरोपियों के लिए जमानत के लिए कड़े प्रावधान हो। हम परीक्षा आयोजित करने वाले तीसरे पक्षों को कंट्रोल करने वाले सख्त नियम लाने पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई लीक ना हो। भोपाल और इंदौर में पटवारी कथित पेपर लीक के दौरान छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। परीक्षा रोक दी गई और जांच के आदेश दिए गए। यह हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। जबकि तेलंगाना में बीआरएस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान लीक की वजहों और व्यक्तियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल नियुक्त किया था, लेकिन उसने विशेष रूप से उन्हें रोकने के लिए कोई योजना नहीं मांगी थी। तेलंगाना में नई कांग्रेस सरकार पेन और पेपर परीक्षा को ऑनलाइन करने पर भी विचार कर रही है। राजस्थान में नई बीजेपी सरकार आने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में पेपर लीक की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की।
फरवरी महीने में स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, SIT पेपर लीक की जांच कर रही है और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उनसे लीक को सुलझाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर ही सरकार कमियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने की स्थिति में होगी। अरुणाचल प्रदेश में भी सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा 2022 में लीक के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के काम पर सार्वजनिक आक्रोश देखा गया। राज्य सरकार ने अप्रैल 2014 से अगस्त 2022 तक 8 साल की अवधि के दौरान APPSC की आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं में कथित प्रश्न पत्र लीक की जांच करने के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। कर्नाटक सरकार ने 2021 में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के बाद न्यायमूर्ति B वीरप्पा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। जनवरी के आखिर सप्ताह में न्यायमूर्ति वीरप्पा ने मुख्यमंत्री को 471 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को उजागर करने वाले 28 गवाह और 325 दस्तावेज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालती है जहां खामियों को भरा जा सकता है। देश में चल रहे पेपर लीक के मामलों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।